नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस, और प्रोसेस जब मेन मेमोरी में होता है तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करके रखता है प्रोसेस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस स्टेट्स, मीन्स अपने लाइफ टाइम में प्रोसेस कौन कौन सी स्टेट में आता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में प्रोसेस कौन कौन सी स्टेट्स में जाती है, कौन कौन सी स्टेट्स में अराइव करती है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोसेस स्टेट्स के साथ साथ हम शेड्यूलर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, क्योंकि शेड्यूलर का जो रोल है वो इन स्टेट्स के बीच में ही होता है। तो हम स्टेट्स के साथ साथ शेड्यूलर भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट है आपका न्यू स्टेट। न्यू स्टेट मीन्स नाम से समझ में आ रहा है कि अभी आपका प्रोग्राम जो है, ठीक है, जब आपका प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है, तो वो न्यू स्टेट में होता है। मीन्स आपने कोड प्रिपेयर कर लिया, उसे सेव कर दिया, अब वो रेडी टू एग्जीक्यूट है। मीन्स जस्ट आपको उसे क्लिक करना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो होगी आपकी न्यू स्टेट। अब जब इस न्यू स्टेट से ये चेंज होगा कौन से रेडी स्टेट में, तो इट मीन्स आपकी प्रोसेस कहाँ शिफ्ट हो गई है, मेन मेमोरी में। ठीक है, जब हम रेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो आपकी प्रोसेस कहाँ आ गई है, मेन मेमोरी में। यहाँ न्यू स्टेट में वो प्रोग्राम था, अब वो कन्वर्ट हो गया है प्रोसेस में। ठीक है, अब रेडी स्टेट में हमेशा एक रेडी क्यू मेंटेन होती है, जिसमें जो भी जॉब्स एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं उसे हम उस क्यू में रखते जाते हैं। तो ये काम किसका होता है, तो यहाँ ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो भी प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट है उसे रेडी क्यू में रखने का काम करता है, और वो इस टाइप से एक मिक्स प्रिपेयर करता है। किस चीज का, सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड का। ठीक है, अब ये सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड क्या है, देखिए नाम से थोड़ा बहुत क्लियर है कि सीपीयू मतलब सीपीयू से रिलेटेड कुछ है, और इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। तो सीपीयू बाउंड है एक टाइम जो प्रोसेस सीपीयू के पास बिता रही है, मीन्स जब वो प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट हो रही है उस टाइम को हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड टाइम। और जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट कर रही होती है, मीन्स जब वो डिवाइस के पास है, तब हम उस टाइम को क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड टाइम। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है कि वो ऐसा प्रोसेस का मिक्स प्रिपेयर करे कि ना तो डिवाइसेस फ्री हो, ना ही शेड्यूलर फ्री हो, सॉरी सीपीयू फ्री हो। ठीक है, मीन्स उसको ऐसा प्रोसेस मिक्स प्रिपेयर करना है कि जब एक प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रही है, तब दूसरी प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप से ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का रोल है कि वो ऐसा मिक्स प्रिपेयर करे। अब ऐसा मिक्स प्रिपेयर करके उसने प्रोसेस को कहा शेड्यूल कर दिया, रेडी क्यू में। ओके, मीन्स मेन मेमोरी में आपकी प्रोसेस आ गई। अब इस रेडी क्यू से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में, मीन्स सीपीयू के रनिंग स्टेट में सीपीयू के पास प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अब इस रेडी क्यू से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में कौन शिफ्ट करेगा, तो ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। किसका काम है ये, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, ठीक प्रोसेस को रेडी क्यू से शिफ्ट। अब यहाँ पर बहुत सारी एल्गोरिथम यूज होती है कि किस प्रोसेस को हमें रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में लाना है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मेन काम है कि प्रोसेस को शेड्यूल करना, यहाँ से डिस्पैच करना। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेसर जो है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है, वो डिस्पैचर की हेल्प से प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में डिस्पैच करता है। ओके, आप देखिए यहाँ पर एक एरो और बना है इंटरप्ट करके, जो बैक जा रहा है वापस कहाँ, रेडी क्यू में। ठीक है, तो ये जो शेड्यूलर से प्रोसेस डिस्पैच होके रनिंग स्टेट में सीपीयू के पास पहुंची। अब ये प्रोसेसेस अगर इन बिटवीन, ठीक है, किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के कारण या किसी सिस्टम इंटरप्ट के कारण यहाँ से इंटरप्ट होती है, तो ये कहाँ आगे शिफ्ट होगी, रेडी क्यू में। ओके, देन अब देखिए अगर प्रोसेस को कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट
जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, क्या यूज हो रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे? मल्टी प्रोग्रामिंग में हम क्या देखते हैं कि मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड एट ए टाइम इनटू मेन मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, बहुत सारी प्रोसेसेस को जो रेडी टू एग्जीक्यूट थी उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया? रेडी क्यू में, मीन्स मेन मेमोरी में। तो ये क्या हो गया हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। एट ए टाइम मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन मेन मेमोरी। और आप देखिए जब सीपीयू प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, सपोज उसने कुछ टाइम क्वांटम डिफाइन कर दिया कि केवल वो 1 मिली सेकेंड या 1 नैनो सेकेंड एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, देन दूसरे को, फिर तीसरे को। तो ये जो स्विचिंग होगी ये क्या होगी आपकी? मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई होगा मल्टीटास्किंग। जब प्रोसेस टाइम के अकॉर्डिंग, प्रोसेसर जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग प्रोसेसेस में स्विच हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका मल्टीटास्किंग। इसीलिए बोला जाता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन, सॉरी मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भेज रही है, ठीक है, तो इस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के कंप्लीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसर को उस प्रोसेस को वहीं पर इंटरप्ट करके किसी दूसरी प्रोसेस को शेड्यूलर शिफ्ट करेगा सीपीयू के पास, और जो पहली वाली प्रोसेस है जिसने इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भेजी उसे कहाँ शिफ्ट करेगा? वेटिंग क्यू में। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करेगा? देखिए यहाँ पर इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट, अगर वो प्रोसेस किसी और प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, मीन्स कोई और इवेंट पे डिपेंडेंट है, तब वो प्रोसेस यहाँ शिफ्ट होगी, या उसे कुछ इनपुट आउटपुट नीड है तब वो वेटिंग क्यू में शिफ्ट होगी। ठीक है, जब वो अपनी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लेगी तो अगेन वो प्रोसेस कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? रेडी क्यू में। ठीक है, अब उसका फिर चांस आएगा कि वो सीपीयू के पास जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने दो शेड्यूलर डिस्कस किए, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अब यहाँ पर मीडियम टर्म शेड्यूलर भी होता है। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या रोल होता है? अगर सपोज रनिंग स्टेट में जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, अब उसको ना कोई इनपुट आउटपुट की नीड है, ठीक है, और ना ही कोई इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, पर किसी भी रीजन से उसे बीच में उसके पार्शियल एग्जीक्यूशन ही हुआ है उसका, और उसे मेमोरी से स्वैप आउट कर दिया गया है, ठीक है, और उसे फिर से रेडी क्यू में जाना है, तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब इसमें भी दो केस है। अगर मान लो वेटिंग क्यू आपकी, मतलब सपोज यहाँ पर जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मिक्स प्रिपेयर कर रहा था तो उसके पास सारी प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट बाउंड वाली आ गई, तो क्या होगा? हम उसे यहाँ पर लाएंगे सीपीयू शेड्यूलर के पास, फिर उसको इनपुट आउटपुट नीड है, दूसरी प्रोसेस आई उसको भी इनपुट आउटपुट नीड है, तीसरी आई उसको भी इनपुट आउटपुट नीड है, तो सारी प्रोसेसेस कहाँ आ गई? वेटिंग क्यू में, और वेटिंग क्यू फुल हो गई, तो क्या होगा? यहाँ की प्रोसेसेस को कहाँ शिफ्ट करेंगे? ठीक है, तो उनको थोड़े टाइम के लिए क्या करेंगे? सस्पेंड करेंगे, और ये काम होगा किसका? मीडियम टर्म शेड्यूलर का। मीन्स इन बिटवीन प्रोसेसेस को मैनेज करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर का। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो प्रोसेसर के पास से प्रोसेस को स्वैप आउट करेगा, और अगेन थोड़े टाइम बाद कहा? आपके रेडी क्यू में स्वैप इन करेगा। तो दिस इज द मेन टास्क ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पर हमने 3 शेड्यूलर्स देखे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, अब देखिए अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है तो लास्ट स्टेट जो होगी वो आपकी फिनिश स्टेट होगी। ठीक है, वेटिंग स्टेट आई थिंक क्लियर है आप सभी को। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पर प्रोसेस की खुद की नीड है तब वो प्रोसेस जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है, मीन्स प्रोसेस खुद बोल रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है सीपीयू के पास से। और जब हम इंटरप्ट की बात कर रहे थे तब क्या हो रहा था? शेड्यूलर खुद कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा था प्रोसेस को। ठीक है, या तो वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होगा, या इंटरप्ट के बेसिस पे होगा, या कोई और क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जांपल से समझे तो जैसे कोई स्टूडेंट है और अगर मान लो वो कोई क्यू फीस सबमिट करना और वो क्यू में लगा हुआ है, ठीक है, और पता पड़ रहा है कि वो फॉर्म सबमिट करने गया और उसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि सर मैं ये लेकर आता हूँ। मतलब उसकी नीड है, उसकी सर तो रेडी है कि हाँ आप फॉर्म सबमिट करिए, बट उसकी नीड है कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, फोटो नहीं है, तो मैं अभी लेकर आता हूँ। तो ये उसकी इनपुट आउटपुट नीड हुई, तो वो उस क्यू से निकलेगा बाहर। ठीक है, अब दूसरे क्यू में जो पहले पीछे लगा उसके वो आगे आ गया। अब अगर वो अपना इनपुट आउटपुट नीड जो है वो कंप्लीट करके लौटा, मीन्स उसका फोटोग्राफ छूट गया था या जो भी वो आया, तो
क्या उसको आगे चांस मिलेगा? नहीं, अब उस क्यू में वो कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर होता है, अगर प्रोसेस को इनपुट आउटपुट नीड है तो वो वेटिंग क्यू में आएगी, जब उसका नीड कंप्लीट होगा तो वो अगेन कहाँ जाएगी? रेडी क्यू में। बट अब ऐसा नहीं कि उसको पहले चांस मिल गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो भी यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग उसका चांस आएगा। तो आई होप प्रोसेस स्टेट्स सारी क्लियर होंगी आपको, और अगर किसी को कोई डाउट है प्रोसेस स्टेट्स में तो कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।